ये है थर्ड यूनिट, ये आरएसी की थर्ड यूनिट का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की वीडियो है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेंट क्या है, उनके फंक्शन क्या है, कितने टाइप्स के रेफ्रिजरेंट होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन रेफ्रिजरेंट का कैसे होता है। सबसे पहले रेफ्रिजरेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रशीतक बोलते हैं। अब रेफ्रिजरेंट क्या होता है, एक तरह रेफ्रिजरेंट क्या होता है, वर्किंग फ्लूइड होता है जो कि क्या करता है, इवोपरेटर से हीट लेता है और कंडेंसर में उसको लाके वातावरण में या रिजेक्ट कर देता है, वातावरण में छोड़ देता है। ठीक है, जैसे आपको पहले डायग्राम बताया था मैंने, उसमें लेआउट डायग्राम था जो, जिसमें कंडेंसर था, ये डायग्राम देखिए देखिए, इवोपरेटर था, इवोपरेटर से हीट हम ऐड करते थे, मैंने सेकंड यूनिट में पढ़ा रखा है। फिर कंप्रेसर में जाती थी, कंप्रेसर में क्या करते थे, कंप्रेस करता, हाई प्रेशर क्रिएट करता था रेफ्रिजरेंट का। जो इवोपरेटर से जो चीज़ हीट लेती थी वो क्या होती थी, यहाँ से हम कह रहे हैं हीट ऐड हो रही है, तो हीट किस में ऐड हो रही है, वो रेफ्रिजरेंट प्रशीतक जो कि इसके अंदर वर्किंग फ्लूइड घूम रहा है उसमें ऐड हो रही है। आपको मैं जनरल भाषा में बताता हूँ, लैंग्वेज में, कि रेफ्रिजरेंट जैसे आप लोग बोलते हैं ना, हमारे फ्रिज में या एसी में गैस भरी गई हो, एक्चुअल में क्या होती है, रेफ्रिजरेंट होती है, वही वर्किंग फ्लूइड होता है हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। तो इवोपरेटर में हम कह रहे हैं हीट ऐड हुई है, तो हीट किस में ऐड हुई है, वो उस रेफ्रिजरेंट जो उसके अंदर से वर्किंग फ्लूइड घूम रहा है, कंप्रेसर घुमा रहा है जिसको प्रेशर बढ़ा के, उसमें ऐड हुई है रेफ्रिजरेंट में वो हीट। रेफ्रिजरेंट में हीट ऐड हुई, वो कहाँ आई, फिर कंप्रेसर में, कंप्रेसर ने उसका प्रेशर बढ़ा दिया और वो कहाँ गया, फिर कंडेंसर में, कंडेंसर ने क्या करा, ये कंडेंसेशन किया और हीट रिजेक्ट की। तो जो इवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट ने यहाँ पे हीट ली थी, उसको उसने कंडेंसर में आके एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर दिया और फिर वो ठंडा हो गया, रेफ्रिजरेंट कहाँ पे चला गया, एक्सपेंशन डिवाइस में, और फिर कहाँ दोबारा आ गया, इवोपरेटर में नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो ये होता है रेफ्रिजरेंट का फंक्शन। मतलब सिंपल रेफ्रिजरेंट क्या करता है, एक तरह हमारा वर्किंग फ्लूइड है जो कि इवोपरेटर से हीट कलेक्ट करता है। इवोपरेटर मतलब मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में क्या था ना, फ्रीज़र, जो हमारे फ्रिज में फ्रीजर सेक्शन होता है, ऊपर होता है जो, वहाँ से हीट वो कलेक्ट करता है, इकट्ठी करता है और कहाँ पे लाके, कंडेंसर में लाके उसको, नीचे कंडेंसर में लाके उसको क्या कर देता है, छोड़ देता है, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। आपने देखा कंडेंसर, फ्रिज के पीछे जो कंडेंसर लगा होता है वो गर्म होता है और वो गर्मी धीरे धीरे कहाँ छोड़ता रहता है, एटमॉस्फेयर में। एसी के पीछे जो ब्लैक ब्लैक कंडेंसर लगा होता है वो उसको हीट को कहाँ छोड़ता रहता है, पीछे एटमॉस्फेयर में। तो वही, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट, जिसको आप लोग जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, गैस। हमने बोला गैस भरवाई है, कि हमने फ्रिज में गैस भराई है या एसी में गैस भराई है, एक्चुअल में वो क्या होती है, हमारी रेफ्रिजरेंट होती है, वो वही हमारा वर्किंग फ्लूइड होता है। तो अब मेन इसका फंक्शन क्या हो गया, हीट को कलेक्ट करना, कहाँ से, इवोपरेटर से, और उसको कंडेंसर में आके रिजेक्ट करना, किस में, एटमॉस्फेयर में। तो ये किसका फंक्शन हो गया, हमारा पहला रेफ्रिजरेंट का फंक्शन। अब हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारी क्या आती है, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट सबसे पहले दो तरह की होती हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जैसे, पहले मैं सिंपल डेफिनेशन बता देता हूँ क्या होती है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की। जो रेफ्रिजरेंट सीधे कूलिंग में काम आती हैं, सीधे जो डायरेक्ट कूलिंग करती हैं, जैसे कि हमारे रेफ्रिजरेटर में आप क्या रखते हैं, फ्रीजर में कुछ आपने पानी रखा, किसी में भी, कटोरी, बाउल में रखा, किसी चीज़ में भी रखा, अब उसके चारों तरफ से क्या है, रेफ्रिजरेटर में चारों तरफ से जो हमारा फ्रीज़र है या इवोपरेटर्स में चारों तरफ ट्यूब्स होती हैं, उसमें क्या घूमती है, वो रेफ्रिजरेंट घूमती है। और रेफ्रिजरेंट क्या करती है, जो भी हमने ठंडा करने के लिए चीज़ रख रखी है उससे हीट लेती है और उस चीज़ को ठंडा कर देती है। इसमें क्या हो रहा है, वो रेफ्रिजरेंट क्या कर रही है, प्राइमरी, एज ए प्राइमरी सोर्स काम कर रही है। इसमें क्या, एक ही रेफ्रिजरेंट है, सिंगल कंप्रेसर से इवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट आई एक्सपेंशन डिवाइस से, यही एक्सपेंशन डिवाइस, मतलब यहाँ से देखिए अब आप लेआउट डायग्राम में, इस एक्सपेंशन डिवाइस से इवोपरेटर में क्या आई, रेफ्रिजरेंट आई, रेफ्रिजरेंट ने क्या किया, हीट कलेक्ट की, हीट कलेक्ट हो गए, जिससे हीट कलेक्ट की वो चीज़ क्या हो गई, हमारी ठंडी हो गई और कहाँ पे चली गई, कंप्रेसर में, और फिर कंडेंसर में आ गया और कंडेंसर में क्या हो गया, वो हीट रिजेक्ट हो गई, किस में, एटमॉस्फेयर में। तो जो ये इवोपरेटर में हीट ऐड हुई है,
यहाँ पे क्या हुआ है, जो इसके अंदर एक रेफ्रिजरेंट है वही आ रही है, वही हीट ले रही है और कंडेंसर रिजेक्ट कर रही है। फिर रेफ्रिजरेंट फिर दोबारा घूम के आ जाती है इवोपरेटर में, फिर हीट कलेक्ट करती है, फिर कंप्रेसर में जाती है, फिर कंडेंसर में रिजेक्ट कर देती है। ये प्रोसेस बार बार हो रहा है। यहाँ पे केवल एक ही रेफ्रिजरेंट है, वही क्या है, प्राइमरी फंक्शन कर रही है बस, कोई दूसरी रेफ्रिजरेंट नहीं है। अब सिंपल जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सब में क्या होती है, एक ही रेफ्रिजरेंट होती है, वो होती है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, और वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है हीट कूलिंग में, इवोपरेटर से हीट लेती है। वही रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर से हीट लेती है, वही रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में हीट रिजेक्ट करती है। मतलब कोई रेफ्रिजरेंट का चेंज नहीं होता है, एक ही रेफ्रिजरेंट होती है। तो इस टाइप की रेफ्रिजरेंट क्या होंगी, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होंगी, जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगी हमारी कूलिंग प्रोसेस में। एक ही रेफ्रिजरेंट होगी, वही इवोपरेटर में होगी, वहाँ से हीट ले रही होगी, और कोई रेफ्रिजरेंट नहीं होगी इसके अलावा, और वही कंडेंसर में आ रही होगी और वहाँ पे उसको हीट को रिजेक्ट कर रही होगी। तो ये होती है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। अब सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होती है, जैसे इसके नाम से भी है सेकेंडरी। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट ठंडा करती है, उसके बाद सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जिस चीज़ को हमें ठंडा करना है उस चीज़ को ठंडा करते हैं। जैसे कि हमारा काफ़ी बड़ा चैम्बर है, जैसे कि हमारे क्या होते हैं, आपने देखा होगा आइस प्लांट होते हैं, जो घर में तो छोटे छोटे आइस बॉल में जमा लिए हमने, छोटे छोटे आइस क्यूब्स जमा लिए। तो उसमें क्या होता है, उसमें तो हम क्या करते हैं, उन आइस क्यूब्स को, ट्रे को डायरेक्टली क्या कर देते हैं, जहाँ से रेफ्रिजरेंट के पाइप जा रहे हैं, ये मान लो ये रेफ्रिजरेंट के पाइप जा रहे हैं यहाँ से, ये क्या है नीचे से, ये सब रेफ्रिजरेंट के पाइप्स हैं, इनसे क्या हो रही है, ये रेफ्रिजरेंट का पाइप्स है और इसके चारों तरफ लगा हुआ है इस चैम्बर के। ये हमारा क्या है, फ्रीजर, ये रेफ्रिजरेंट आ रही है यहाँ पे, और यहाँ से क्या हो रही है, ये हमारा फ्रीज़र है, इसके चारों तरफ ऐसे पाइप्स होते हैं, रेफ्रिजरेंट उन पाइप से घूमती रहती है चारों तरफ। इसके अंदर हमने आइस क्यूब्स के लिए ट्रे रखी हुई है, इनमें क्या होता है, धीरे धीरे जब इसके चारों तरफ ये कॉपर के पाइप्स हैं, ठंडे पाइप्स हैं, चारों तरफ लगे हुए हैं, मतलब इसको सराउंड कर रखा है फ्रीजर को, तो क्या होंगे, इसके अंदर क्या होगी, बर्फ़ जम जाएगी इनके अंदर। तो हमारी एक रेफ्रिजरेंट आ रही है, वही रेफ्रिजरेंट क्या हो रही है, आउट हो रही है, और इनसे हीट ले रही है, और ये चीज़ क्या हो रही है, हमारी ठंडी हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, फ्रीज हो जा रही है। तो ये तो सिंपल प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हो गई। ये तो बहुत छोटे प्रोसेस के लिए होगी, जैसे हमारे घर में फ्रीज होते हैं इसके लिए। अब यदि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक आइस प्लांट है, जहाँ पे आइस काफ़ी लार्ज अमाउंट में हम बनाते हैं। एक्चुअल में वहाँ क्या होता है, एक फ्रीज़र नहीं होता है छोटा सा, वहाँ पे एक्चुअल में एक रूम होता है। ये रूम हो गया काफ़ी बड़ा, चैम्बर हो गया, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, जो चैम्बर हैं ऐसे ही काफ़ी पाइप्स होते हैं रेफ्रिजरेंट के, और पूरी प्रोसेस वही है। ये रेफ्रिजरेंट कहाँ से आ रही है, एक्सपेंशन डिवाइस से ही आ रही है। वो पूरी प्रोसेस, लेआउट डायग्राम पहले वही है, मैं डायरेक्ट आपको क्या बता रहा हूँ, चैम्बर, इसमें क्या है, हमारे बड़े बड़े कंटेनर हैं जिसमें आइस क्यूब्स जमेंगे, छोटे नहीं, काफ़ी बड़े बड़े कंटेनर हैं। और ये जिसमें हैच कर रहा हूँ, ये क्या है, हमारे चैम्बर की बाउंड्री है, और ये जो बाहर है उसके अलावा वो क्या है, वो पाइप्स हैं, और ये चैम्बर की बाउंड्री है जो हैचिंग है। अब देखिए, जब हम काफ़ी बड़े बड़े प्लांट आइस क्यूब्स के चैम्बर रखेंगे, उसमें पानी, इनमें पानी भरा हुआ है, काफ़ी बड़े बड़े आइस क्यूब्स बनाने वाले हैं, तो मान लीजिए तो इसके कांटेक्ट में है यहाँ पाइप के, तो इसमें तो चलो बर्फ़ जम जाएगी। एक आइस चैम्बर इधर रखा हुआ है, ये भी इसके कांटेक्ट में, यहाँ भी बर्फ़ जम जाएगी। पर ये तो कांटेक्ट में ही नहीं है कहीं पे बीच वाला, इसमें तो कभी बर्फ़ ही नहीं जमेगी। तो एक्चुअली इस यहाँ पे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट अपना पूरा काम कर ही नहीं पाएगी। यदि हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट ही रखें, कोई और अदर रेफ्रिजरेंट ना रखें, तो एक्चुअल में क्या होगा, इसमें बीच वाले में जो हमारे चैम्बर के कोनों पे सब रखे होंगे, जितने भी हमारे कंटेनर रखे होंगे, इनमें तो बर्फ़ जम जाएगी जो कोनों में रखे होंगे, जो भी यहाँ पाइप के कांटेक्ट में आ रहे होंगे इनके। पर जो बीच में रखे होंगे कमरे के, मान लो सिंपल सपोज करो आपका कमरा है, उसके चारों तरफ पाइप्स लगे हुए हैं, और आपने दीवार में लगा के जो कंटेनर रख दिए, उसमें तो आइस जम जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पाइप के कांटेक्ट में है, जिससे रेफ्रिजरेंट जा रही है उस पाइप के कांटेक्ट में है। पर जो चैम्बर, जो आपने कंटेनर, जो आइस कंटेनर जिसमें आइस जमेगी, ये कंटेनर है आइस कंटेनर,
जो चैम्बर के जो आपने रूम के बीच में रख रखा है उसका तो फिजिकल कांटेक्ट ही नहीं है पाइप से, क्योंकि एक्चुअल में पाइप तो वॉल्स पे है कमरे की। और और तुमने आप हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आइस कंटेनर को, उसमें आइस जमानी उसको बीच में रख दिया कमरे के, तो उसका तो फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहा। जो फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहा तो हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी? जब हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी तो उसमें आइस कैसे जमेगी? तो इसका मतलब यहाँ हमारे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको, इस चैम्बर को, जो चैम्बर है इसको एक रेफ्रिजरेंट से भरना पड़ेगा दूसरे। कोई जरूरी नहीं हो रेफ्रिजरेंट, कुछ भी हो सकता है, नमक का पानी, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, ज़्यादातर ये यूज होता है। हम क्या करें, इस चैम्बर में, जो ये चैम्बर है इस चैम्बर को क्या भर करें, पूरे को नमक के पानी से, ब्राइन सॉल्यूशन उसको बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन से हमने भर दिया। ये क्या है हमारा, ये क्या भर दिया हमने, ब्राइन सॉल्यूशन, सिंपल नमक का पानी। अब क्या होगा, रेफ्रिजरेंट, जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट यहाँ पे आ रही है वो क्या करेगी, पहले इस ब्राइन सॉल्यूशन को ठंडा करेगी। और जब ब्राइन सॉल्यूशन ठंडा होगा तो जितने भी यहाँ कंटेनर रखे हैं, कंटेनर नंबर 1, कंटेनर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, चाहे कोई दीवार के कांटेक्ट में हो इसकी कंटेनर की, चाहे ना हो, चैम्बर की कोई दीवार के कांटेक्ट में हो या ना हो, कोई भी कंटेनर, 5 में से 5 कंटेनर हैं, ये क्या रखे हुए हैं, किसी चैम्बर में रखे हुए हैं। ये चाहे कोई कंटेनर कांटेक्ट में हो चाहे ना हो दीवार के, पर हवा हमने बीच में क्या भर दिया है, एक ब्राइन सॉल्यूशन, नमक का पानी भर दिया है। अब जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट आएगी वो किसको ठंडा करेगी, वो पहले ब्राइन सॉल्यूशन को ठंडा करेगी। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या करेगा, ये वाले कंटेनर तो हमारे पहले ही ठंडे हो रहे थे क्योंकि दीवार से कांटेक्ट में जो बीच में थे उसको कैसे ठंडा करे। अब हमने क्या करा, एक तरह फिजिकल कांटेक्ट कर दिया ब्राइन सॉल्यूशन भर के। अब प्राइमरी रेफ्रिजरेंट पहले क्या करेगी, इस ब्राइन सॉल्यूशन का ठंडा करेगी, और इस ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आइस कंटेनर रखे हैं अब वो सब ठंडे होंगे, चाहे वो आपने कहीं भी रख रखा है, चाहे आपने दीवार के पास रख रखा है, चाहे दीवार से दूर रख रखा है, चाहे सेंटर में रख रखा है चैम्बर के। अब सब कॉन्स्टेंटली सब क्या होंगे, एक पूरी तरह ठंडे होंगे, कॉन्स्टेंटली ठंडे होंगे। ऐसे नहीं है कि कोई कम है कोई ज़्यादा ठंडा है। तो ये जो हमने ब्राइन सॉल्यूशन किया यूज, ये हमने क्यों किया, क्योंकि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट केवल हमारे जो चैम्बर की वाल्स थे उसके कंटेनर्स को ही ठंडा कर पा रहा था, जो उसमें सेंटर में उसको कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ पे पाइप से नहीं ले जा पा रहे थे हम। तो हमने क्या करा, इस चैम्बर को ब्राइन सॉल्यूशन से भर दिया। अब ब्राइन सॉल्यूशन से चैम्बर भरने के बाद क्या हुआ, एक तरह इन पाइप्स का फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया सेंटर वाले कंटेनराइज कंटेनर से भी, तो अब इनमें भी बर्फ़ जमेगी क्योंकि ये तो इस टाइप के जो ब्राइन सोल्यूशन, इसका मतलब हम ब्राइन सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, जो ब्राइन सॉल्यूशन है हमारा इसको हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कहेंगे। ये डायरेक्टली कोई रेफ्रिजरेंट नहीं है, पर ये क्या कर रही है, हमारा कूलिंग करने में एक तरह मदद कर रही है। मतलब प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की कूलिंग कर रहा है यहाँ एक तरह, पर ये क्या कर रही है, इसकी मदद कर रही है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की कूलिंग कराने में। तो इस टाइप की रेफ्रिजरेंट को क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट सिंपल क्या हो गई, वो रेफ्रिजरेंट हो गई जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती हैं कूलिंग में। जैसे कि यहाँ था, छोटा सा कंटेनर था और ये चारों तरफ से प्राइमरी रेफ्रिजरेंट घूम रही थी और डायरेक्ट क्या कर रही थी, हीट ले रही थी, और ये चीज़ क्या हो रही थी हमारी, ठंडी हो रही थी और बर्फ़ जम जा रहा था। अब यही चीज़ हमने क्या कर दी, एनलार्ज कर दी, मतलब हमने क्या कर दिया, एक आइस प्लांट कंसिडर कर लिया। जब हमने आइस प्लांट कंसिडर करा तो उसमें बड़े बड़े कंटेनर रखेंगे, काफ़ी बड़े बड़े कंटेनर होते हैं 5-5 फीट के। हमने कंटेनर रखे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो 1, 2, 4, 5 ये तो सब दीवार के कांटेक्ट में है और इन पाइप्स के कांटेक्ट में भी है जिनसे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जा रही है, तो ये तो ठंडे हो जाएंगे। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये 6 कंटेनर नंबर 6 वाला ये कैसे ठंडा हो, क्योंकि ये तो कांटेक्ट में ही नहीं है। कमरा हमारा बहुत बड़ा है, बीच में रखा है ये कांटेक्ट में, तो इसमें तो कभी बर्फ़ जमेगी नहीं। तो हमने क्या किया, इस चैम्बर को, जो हमारा आइस प्लांट है, इस चैम्बर को क्या करा, एक ब्राइन सॉल्यूशन से भरा। जब हम उसको ब्राइन सॉल्यूशन से भरेंगे तो एक तरह प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का कांटेक्ट किससे हो जाएगा, इस कंटेनर नंबर 6 से भी हो जाएगा, क्योंकि अब चारों तरफ क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन भरा हुआ है। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट पहले ब्राइन सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन फिर क्या करेंगे, जितने भी कंटेनर आइस कंटेनर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनको ठंडा करेंगे, और इनके अंदर जब ठंडा होंगे तो इनके अंदर सबके अंदर आइस जमेगी। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, तो एक तरह सेकेंडरी हमारे रेफ्रिजरेंट क्या हो गए, जो कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की मदद करते हैं कूलिंग में, वो बोलते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। और प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वो होते हैं जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्टली कूल करते हैं,
और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो होते हैं जो इनडायरेक्टली कूल करते हैं, मतलब पहले उनको प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कूल करेगा, फिर वो उस चीज़ को कूल करेंगे जिसको हमें ठंडा करना है, आइस जमाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट।